नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं कस्तूरचंद पार्क परिसर में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सदगुरु कबीर साहब का प्रगट उत्सव का आयोजन यहाँ पे किया गया है। ये यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे ये जो है महिलाएं दिख रही है और यहाँ पे जो है सदगुरु कबीर साहब का प्रगट उत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे साथ कबीर साहब के भक्तगण भी हमारे साथ में हैं, मैं उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रफुल्ल मालापुरे। ये जो उत्सव का आयोजन किया गया है, क्या कहोगे आप इसमें? ये अपना प्रकट उत्सव है, कबीरपंथी का कबीर प्रकट दिवस। इसमें सभी भाईचारा निर्माण करे, संदेश यात्रा का संदेश देंगे। इसमें भाईचारा का संदेश दे और देश में एकता अमन कायम रहे, इसलिए मैं बताऊंगा कबीर जी का प्रगट दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस कस्तूरचंद पार्क में। सर, क्या बताना चाहोगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संपत दास महंत है। सर, कबीर जी का प्रगट दिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? साहब कबीर ने सभी के जीवन कल्याण के लिए जो मार्ग बताया है उसका सभी लोगों ने अपने जीवन में अपनात करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, तभी अपना कल्याण हो सकता है। इसी मार्ग पर साहब कबीर का जो उद्देश्य है उसका सर्वांगीण प्रचार होना चाहिए। इस उद्देश्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। कबीर जी ने मानवता का संदेश दिया है, हम सब एक है, कोई जाति भेद नहीं माना कभी उन्होंने। क्या कहोगे? जाति भेद नहीं है, पाखंड नहीं है, जो भी कुछ पुराने परंपरागत जो चली आई है, जो झूठे जो प्रचार हो रहे उसका खंडन करने के लिए साहब के बानी बचा है। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ में और भी महाराज। सर, आपका नाम क्या है? महंत पर्वत दास। कबीर जी ने एक अच्छा संदेश दिए मानवता का और आज उनका प्रगट दिन बड़े हर्षोल्लास से नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में मनाया जा रहा है। नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रगट दिन मनाया जा रहा है कबीर जी का, क्या कहोगे? सदगुरु कबीर साहब का आगमन इस धराधाम के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए परम सौभाग्य का विषय है, जिन्होंने मानवता, समता, सुमति का संदेश दिया, जन जन में जागरण पैदा किया, आत्म अवस्था में जगाया, हमें अपने आत्म स्वरूप में जगाया और जितनी भी भ्रांतियां थी उसे तोड़ा। भोगवादिता, उपभोगवादिता, इसके अलावा भेदभाव, जाति पाति, छुआछूत, नाना प्रकार के धर्म के नाम पर फैले हुए पाखंड, इनका सबका समाधान करके सत्य का मार्ग प्रशस्त करा सदगुरु कबीर साहब ने। इसीलिए हम उन्हें नमन करते हैं और उनसे हम अपने जीवन को सफल बनाने की कामना करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हो? हम उज्जैन मध्य प्रदेश से आए हैं। आपका नाम? महंत पर्वत दास। आप पूरे देश विदेशों में भी जाते होंगे प्रचार प्रसार करने के लिए सदगुरु संत कबीर जी का? जी हाँ, जाते हैं। उनका जो मानवता का जो संदेश है, जी पूरे विश्व उनको मानता है, संत कबीर जी को। जी हाँ। और उनका संदेश जो है मानवता का संदेश है, क्या कहोगे? बिल्कुल, मानवता का संदेश अगर जानना समझना है तो सदगुरु कबीर साहब के पास आना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर स्वार्थ होगा वहां मानवता छिप जाएगी। और सदगुरु कबीर साहब एक वो प्रामाणिक नाम है जहां स्वार्थ लेश मात्र नहीं है, जहां भ्रांति तनिक भी नहीं है और जहां पर मानवता के उत्थान का प्रकट सूर्य प्रकट है। हम सदगुरु की शरण में जाकर के मानवता को बचा सकते हैं। हम अपने स्वार्थों के साथ इस मानवता को नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं और हम संपूर्ण धरती को ही नाश की ओर ले जा रहे हैं। अगर हमें सबको बचाना होगा, मानवता का उत्थान करना होगा तो सदगुरु की ही शरण में जाना होगा। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा, अगर मानवता का उत्थान करना है तो सदगुरु संत कबीर जी के जो विचार है वो जनमानस तक के पहुंचाना जरूरी है और उन्हीं के मार्ग से चलना भी बहुत। हम जानना चाहते हैं कि सदगुरु संत कबीर जी जो है उनके आप दोहे हमारे जो वाचक है, हमारे जो दर्शक है उनको बताया आप। निश्चित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में सदगुरु ने कुछ न कुछ संदेश दिया है। हमारा आगमन, हमारा जन्म इस संसार में हुआ तब साहब ने कहा, जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए
और करनी ऐसी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। यह हमारे जीवन की अगर उत्थान की भावना रखते हैं तो हमें ऐसा कार्य करना होगा कि जिससे हम संतुष्ट होकर जाए। हमारे नाम पर दुनिया को दर्द हो कि ये क्यों जा रहे हैं। और आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला कोई बंधा जंजीर। जन्म जन्म से सब बराबर होते हैं, लेकिन अपने अपने कर्तव्य से व्यक्ति कोई महान हो जाता है और कोई व्यक्ति पतित हो जाता है। हमें अपने कर्तव्य को संभालना है। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। अगर हम अपनी जुबान को संभालते हैं तो हम पूरे संसार को वश में कर सकते हैं। और अगर हम मन माने बोले सदा अति दुखदाई बोल, राह चलत सबसे वृथा लेत शत्रुता मोल, तो अनावश्यक रूप से हम शत्रुता पैदा करते रहेंगे। तो हमें बहुत सोच समझ करके चलना होगा। तो कहते हैं बोलो वचन विचार के बैठो ठोर संहार, कहे कबीर वह दास की कबू ना आवे हार। हमें अगर जीवन में जीत के जाना है तो अपने विवेक से काम लेना होगा। अपने स्थान को संभाल कर बैठो और वचन को संभाल करके बोलो। इस प्रकार से व्यावहारिक हमें संदेश दिया है, आध्यात्मिक संदेश भी दिया है कि हमें गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल्लाए। और तामस पी शीतल भया फिर कुछ रही न प्यास, भृगुमुनि मारे लात सो प्रभुपद गए जिमीदास। व्यक्ति को जो भीतर से सताता है वह क्रोध है, तृष्णा है, उसे हमें समन करना है। और हमें आत्मज्ञान में जागना है कि जब हम अपने आप को जानेंगे तभी हम वास्तव में संसार को भी पहचान पाएंगे, तभी हम परमात्मा को भी जान पाएंगे। जागो लोगो मति सुओ, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का ऐसा ये संसार। और जाको खोजत तू फिरे सो तू आप ही आप बंधाना आप में बंधा आप ही आप। जाको खोजत तू फिरे सो तू आप ही आप, अपने आप को जानो। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन पियासी मोई सुन सुन आवत हासी। अपने आप को जानो। निश्चित मैं बताना चाहूंगा कि सदगुरु कबीर जी जो है उनके जो दोहे हैं वो आज भी हमें एक मानवता का संदेश देते हैं। आप देख सकते हो दूर दूर से यहाँ पे संत कबीर जी के जो है सदगुरु कबीर जी के जो भक्त है यहाँ पे आए हैं कस्तूरचंद पार्क में। दूर दूर से यहाँ पे संत कबीर जी के भक्त आए हैं। सदगुरु कबीर साहब का प्रकट उत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो महिलाएं यहाँ पे बैठे हुए हैं और किस प्रकार से सदगुरु कबीर जी का प्रगट दिन उत्सव किस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आप देख सकते हो। और ये नागपुर का कस्तूरचंद पार्क है और नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में सदगुरु कबीर साहब का प्रगट उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।